में शामिल मेरा नाम हो। आज का विषय है ईमानदारी। सत्संग से हो बुद्धि चेतन, गुरु बिन मिलता ज्ञान नहीं, वह दुनिया में दुख पाओगे जिनके पास ईमान नहीं। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर हर आदमी चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे वो घर में हो चाहे प्रदेश में हो, सब आदमी अपना अपना काम अगर ईमानदारी से करने लगे तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इससे हमारा खुद का भविष्य भी सुधरेगा और हमारे गांव का भी, डिस्ट्रिक्ट का भी, स्टेट का भी और पूरे इंडिया का लेवल अप होगा। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। तो कवि ने ईमानदारी पे एक कविता करी है और बहुत साल पहले की बात है। अपने शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी ने लिखी थी। तो इसमें क्या बताया है कि धोखा देकर परदेसी ने डांटा ना करते और घर आए मानस के सिर ने काटा ना करते। बोला नू तो मैं भी जान गया तू मना हलाल करेगी, परदेसी का माल लूट कर तू अपना पेट भरेगी, मना लूट कर मर जानी के परले पार तरेगी और 2 दिन छक्का खा लेगी फिर भूखी रांड मरेगी। बोला बेईमान्य तो सदा की सके पूरे पाट्या ना करते और घर आए मानस के सिर न काट्या ना करते। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि भाई बेईमान्य तो सदा की सके नहीं पूरे पाट्या करते। बेईमान करके 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 10 दिन खा लेगा, जो करके खागा वो बाद रहेगा। बाद कैसे रहेगा? जैसे हमने बेईमानी का खा लिया, खा तो लिया, अब कई भाई कहते हैं कि भाई हमने तो खा लिया बेईमानी, हमारा कौन के बिगाड़ लेगा। भाई कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, तू अपनी सोचता है अपने आप पे गिर जाएगा और तेरा जीवन अपने आप बिगड़ जाएगा तेरी सोच के कारण। तो इसलिए ईमानदारी पे भरोसा रखो। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए बोला है कि भाई होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो कवि ने दूसरी बात में बताया, बोला 3 जन्म तक पाप कटे ना मानस के मारेगा, सब तय बड़ा जुल्म बताया दया धर्म हारेगा। दया धर्म हारेगा सबसे बड़ा जुल्म बताया है। धर्म का जिक्र मैंने कल भी किया था और आज भी कविताई में जिक्र आया है कि सब तय बड़ा जुल्म बताया दया धर्म हारेगा। 3 जन्म तक पाप कटाना मानस के मारेगा, सब तय बड़ा जुल्म बताया दया धर्म हारेगा। कीड़े पड़ कर मरिया करे जो घात करे प्यारे का, घूट भरे तो बेरा पाटे मीठे और खारेगा। बोला अमृत जान जहर नर बाउली चाट्या ना करते, घर आए मानस के सिर ने काट्या ना करते। तो भाई वो सुभाष चंद्र बोस उस मालन के पास रुका था तो उसने उसके साथ धोखे की कार करी थी। तो उस टाइम की ये बात है। तो बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध चर्चित रागनी है और भाई मोटिवेटेड रागनी है बिल्कुल 100%। तो उन्होंने कहा अमृत जान जहर नर बाउली चाट्या ना करते, घर आए मानस के सिर ने काट्या ना करते। तो फिर त्रेता युग का एग्जाम्पल देते हुए तीसरी बात में बताया कवि ने कि भाई त्रेता युग में वाल्मीकि को डाकू चोर लटेरे, धन लोभी न लाखों मानस मार कूट के घेरे, एक दिन कहने लगे कुण बेटा पाप बांट लो मेरे, वह नु बोले पाप और पुण्य के हम साथी ना तेरे। बोला घर के मानस पाप और पुण्य कदे बाट्या ना करते, घर आए मानस के सिर ने काट्या ना करते। तो भाई वाल्मीकि त्रेता युग की बात है, काफी पुरानी बात है। तो वाल्मीकि जी ऐसे ही लूटते थे तो तब उनको मतलब ठोकर लगी, तब समझ में आई थी। लंबी कहानी है, वो बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, कोई नहीं फिर कभी वार्तालाप में बताएंगे। तो बोला त्रेता युग में वाल्मीकि को डाकू चोर लुटेरे, धन लोभी न लाखों मानस मार कूट के घेरे, एक दिन कहने लगे कुण बेटा पाप बांट लो मेरे, वह नु बोले पाप और पुण्य के हम साथी ना तेरे।
बोला घर के मानस पाप और पुन कदे बट्टा ना करते, धोखा देगा परदेसी ने डट्टा ना करते। तो भाई चौथी कलीमा फिर बताई कि भाई लक्ष्मी चंद का ज्ञान सुना तो ध्यान उरे न लाले, जन्म जन्म के पाप कटे तू गंगा जी सा नाले, उस घर जाना चाहिए जो कर आदर मान बुला ले, और मेरी नाटन की बाण नहीं चाहे बालक भजन कवाले। बोला गावण की तेरी कार मेरे संग नाट्या ना करते, और घर आए मानस के सिर ने काट्या ना करते। बोला धोखा देगा परदेसी ने डाट्या ना करते, और घर आए मानस के सिर ने काट्या ना करते। तो भाई ईमानदारी के ऊपर बनाई है पूरी। जैसे जो भी भूल में रहता है तो उसको ईमानदारी अच्छी लगती है, और जब जागता है तो उसको ईमानदारी खराब भी लगती है। तो इसलिए थोड़ा जागने की ज़रूरत है, और सबको अपना अपना काम ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने परिवार को, समाज को और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भाई इस चीज़ का साथ दें, ईमानदारी का। और ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। जो ईमानदारी से जीता है और ईमानदारी से हर काम अपना करता है, उसको अंदरूनी फीलिंग ही अलग होती है। ये तो अपने मन से ही सवाल है कि भाई अभी आप लोग सारे सियाने आदमी हो, समझदार हो, तो भाई इस चीज़ पर विचार करना, सोच के देखना कि भाई कौन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और कौन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। तो खुद का ही सवाल है। अभी दूसरे को हम बोलेंगे भाई तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तो ये तो गलत बात है। खुद से ही सवाल है, आत्मा परमात्मा। तो जैसे भाई देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म करया फल पाना से, कर्म करना आज़ादी पर भोगण न देखताना से। कहने का मतलब क्या है कि भाई ईमानदारी करेंगे तो हमारे को हर जगह ईमानदारी नजर आएगी, ईमानदारी मिलेगी। ईमानदार होंगे तो ईमानदारी आदमी मिलेंगे, ईमानदारी परिवार मिलेगा। हर चीज़ मतलब कर्मों के अनुसार है। तो इसलिए कवि ने बहुत बड़ी कविता है, अपने सुपरस्टार कवि हुए थे जाटमेर सिंह जी, फौज में रह के। और भाई जब सोशल मीडिया का भी उस टाइम पे ज़माना नहीं था, तो देखो जाटमेर सिंह जी ने कैसे अपना नाम बनाया और अपना काम दिखाया, अपने कर्म पे देखो कैसे मोहर लगाई। तो बहुत बड़ी बात है। हर आदमी को जागने की ज़रूरत है, हर कोई कर सकता है, बहुत ताकत है आदमी के अंदर। तो इसलिए अच्छा करने की कोशिश करें। और अभी मैं वार्ता समाप्त कर रहा हूँ और लेके आता रहूँगा समाज के की हर समस्या पे कुछ ना कुछ विचार व्यक्त अपने करता रहूँगा। सबके विचार अलग अलग हैं भाई, पांचों उंगली बराबर हो नहीं सकती। तो इसलिए अच्छा वार्ता लगे तो भाई शेयर करना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन